Hello, Splits villains. Hello. You're the first couple stepping into the love den. Have a cozy time and make the best memories you can on this super romantic night out. प्यार विला में कुछ प्यार भरे लम्हे नहीं बिताए तो क्या किए? Love, Sunny and Karan. Oh my God, date. For the first time, I was going for a proper date. मैं आज तक कभी भी कोई डेट पे नहीं गई हूँ. So I was really excited. मेरी फटके 4 हो चुकी थी क्योंकि मैं जब से स्प्लिट्स विला आई हूँ मैंने लव डन के बारे में इतना सुना है कि लव डन में ये होता है वो होता है और मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी. मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हम लव डन में जाके करेंगे क्या. अबे ओ चिड़िया उड़ खेल लेंगे वहाँ पे. वो भी खेलता. मुझे लग रहा था कि ये चीज़ तो अगर योगेश को पता चलेगी मैं किसी के साथ लव डन गई हूँ वो तो फ्लिप कर देगा. बट अब ऑब्वियसली तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आया तो हम उसको मना तो कर नहीं सकते. तो हम रेडी होने चले जाते हैं हमारे फर्स्ट लव डन के लिए. मैं जल्दी रेडी होती हूँ एंड हम जस्ट निकल पड़ते हैं हमारे लव डन के एक्सपीरियंस के लिए. मेरी दूसरी डेट थी. अब मैं देखो एक्साइटेड बोलूँगा तो आप लोग हंसोगी कि तू हर बार डेट पे एक्साइटेड हो जाता है. बट मेरे को था चलो ठीक है यार फनी तो करना है डेट पे, मस्ती मजाक करके वापस आ जाऊँगा. हम डेट लोकेशन पे पहुंचे एंड वी सी दैट द सेटअप वाज वेरी ब्यूटीफुल. इट वाज वेरी एस्थेटिक. देखो सेटअप कैसा लगा? दिस व्यू इट्स सो प्रिटी. थैंक यू यार. मैंने खुद कराया सारा गौरिश के साथ मिलके. अब शाय हो रहे हो? नहीं बिल्कुल भी नहीं. ऑकवर्ड हो रहे हो ना. आपका टाइप क्या है? टाइप से ज्यादा मेरे को ना वाइब अच्छी लगती है. मतलब टाइप ऐसे होता है कि कोई बोलता है कि मेरे को ऐसा टॉल प्रिटी, मतलब टॉल भी है प्रिटी भी है हॉट भी है. बट जो बेस्ट पार्ट मेरे को तो ये लगी मतलब दिखाने वाली कुछ नहीं है, जो है फील करती है वो बोलती है ना. ऐसा कि ज्यादा लड़ाई झगड़ा करती है मेरे को नहीं पसंद ऐसी कलेशी लड़कियां ना. क्या मजा है कल के भी टास्क में. मतलब फुल भाई मेरे को लगा नहीं था हमारी इतनी ज्यादा केमिस्ट्री सही लगी. मुझे भी एक्चुअली पता है. मैं एक बात बोलूं, आप और मैं हम दोनों बहुत ऑपोजिट्स हैं. बहुत ज्यादा. ये मेरे को लगता है. थिंग आई लाइक कि मुझे पता है कि आप इतने एक्सप्रेसिव नहीं हो बट वो तो देख मैं हूँ, मेरे सबको पता है ये चीज़. बट यू रियली हैव अ वेरी सॉफ्ट हार्ट आई फील. इज इट? इवन दो ऑकवर्ड हो गया था, वो शाय हो गया था, बट ही वॉज हिमसेल्फ. मतलब वो फेकअप नहीं कर रहा था. जो भी था उसके इमोशंस और मेरे इमोशंस जो फीलिंग्स थे वो बाहर आ रहे थे. मुझे पता है वो दिन बहुत कनेक्टेड फील हुआ जब हम लोग बैठ के पूल के सामने बात कर रहे थे. इवन तो इतना टायरिंग डे था हम लोग के लिए बट स्टिल हम लोग ने इतनी स्वीट नींद आ रही थी उसके बाद भी बात कर रहे थे. मुझे पता आपको भी नींद आई थी, मुझे भी नींद आ रही थी बट हम लोग ने इतना बात किया एंड आई रियली फेल्ट वेरी स्पेशल. सेम. पूरी रात में शांति में बैठे हो और सामने सिर्फ समुंदर को देख रहे हो और एक दूसरे की आवाज़ सुन पा रहे हो. मतलब इतनी रोमांटिक चीज़ हो गई थी ना वहाँ पे कि अगर आपको कोई पसंद नहीं है ना, वहाँ बैठने के बाद आपको वो इंसान अपने आप पसंद आ जाएगा. बट सही है यार, यहाँ पे आए और ज़्यादा बूम मिलेगा पूरे करियर को. और मैं भी मिल गया. हाँ वही तो चाहिए था. है ना. हाँ सेम. अरे यार अब उसने मेरा हाथ पकड़ रखा है, चुपक के हम बैठे एक दूसरे के एकदम क्लोज बैठे हैं. पूरा एकदम रोमांस चल रहा है वहाँ पे फुल. यहाँ पे क्या लग रहा है? ये लग क्या रहा था? क्या? अच्छा नहीं कुछ नहीं. क्या? ये रिंग किसने दी तेरे को इतनी सारी? ये मेरी मॉम ने मुझे गिफ्ट की थी. बर्थडे पे गिफ्ट किया था. कब आता है? मेरे को लगता है 5 अक्टूबर को आता है तेरा शायद से. मेरा पता कब आता है? मेरा कब आता है? मेरा कब आता है? मुझे नहीं पता. मुझे पता. मेरा रियल नाम पता है? तो आपको मैं कब से गुल्लू गुल्लू ही बुलाती हूँ. मेरा रियल नाम क्या है? कीसा ना. कैसे है? वी से. कुशाल something like that. तो मेरा नाम है कुशल, हबीबी एंड गुल्लू. हाँ
हबीबी वाला एक क्या आदमी और scene 3 है? पर्सनैलिटीज। हबीबी वाला क्या सीन है? सर हबीबी का सीन ये है, एक मेरा दोस्त है, उसने मेरे को हबीबी के लिए आइडिया दिया। ओके। फिर मैं ऐसे दिल्ली में पार्टीज करने चला जाता हूँ शेख बन के। हम भी मुंबई भी चलेंगे पार्टी करने। आपको आना है मुंबई। ऑब्वियसली मैं तो सोच रहा हूँ शिफ्ट हो जाओ शो के शिफ्ट हो जाओ, है ना? best। बट तू फिर वापस चलेगी तो बैंकॉक। नहीं, मैं मुंबई में ही रहूंगी। मुझे पता था इसी टाइम पे ना ठंड लगेगी जरूर, तो मैं जैकेट लेके आया था। ओके। अब मुझे ठंडी लग रही थी, सो ही गेव हिज जैकेट एंड ही वाज लाइक, डू यू वांट टू वेयर इट? इट वाज अ क्यूट मोमेंट। First of all, I want to tell you, you are very pretty. Your eyes are very beautiful, and you have a beautiful smile. When I first saw you in the villa, I was like, you are full of attitude. That's why I didn't come up to you. But later on, मुझको लगा तुम बहुत अच्छी हो सकती हो, so मैंने हम दोनों को एक ट्राई दिया and see where we are sitting. Oh, sweet. I loved it. I Thanks, loved babe. it. तो ऐसे टाइम पे हमें डांस नहीं करना चाहिए वैसे? थोड़ा सा तो हमें करना चाहिए वैसे। मेरे को डांस नहीं आता इतना अच्छे से और उसको भी डांस नहीं आता, बट स्टिल ही मैनेज टू डांस विथ मी सो वेल एंड हम लोग ने क्यूट सा मोमेंट शेयर किया। इतना तो मैंने सीखा है। मैं गिर रही हूँ। क्यों गिर रही है? मेरे प्यार में गिरना है तेरे को। मैं यूजुअली डांस नहीं करता हूँ, लेकिन पता नहीं कैसे डांस हो गया। बट मुझे एक चीज मैं ना आज तक ऐसे डेट पे कभी गया नहीं। नॉर्मली डेट्स कैसे रोमांटिक होते हैं और एक दूसरे के आंखों में आंखें डाल के क्यूट बातें करना एंड ऑल, बट हमारा थोड़ा डिफरेंट था। हम बस हंसे ही जा रहे हैं। आप बहुत क्यूट हो, आपने इतना ऑकवर्डनेस है आप में, मतलब आप ज़्यादा बोलते नहीं हो, बट आपकी हंसी से मेरा डेट बहुत प्यारा सा बन गया। थैंक यू सो मच यार, मेरा भी। अब बहुत हंसाते हो। देख यार, रुलाने वाले बहुत मिलेंगे, हंसाने वाले बहुत कम। पूरी डेट मेरी इतनी अच्छी गई, मेरे को मतलब मजा आया। मेरे को दिमाग में था भाई ये कायरा ना देख लिया, अगर उसे पता चल गई ना मुझे मार देगी वो। पहना है रेड लेकिन फ्लैग हो तुम ग्रीन, पहना है रेड लेकिन फ्लैग हो तुम ग्रीन, आई हो स्पिट्सविला 16 बनने गुल्लू की क्वीन। मैंने उसको देख के एक ही शायरी मार दी, जो सबसे पहले मैंने सनी मैम के लिए करी थी। उसके बाद वो शायरी मैंने कायरा को मारी, अब वो शायरी मैंने अनीशा को मारी। तो का तो पता नहीं, लेकिन मैं एक दिल तो जीतना चाहता हूँ। So sweet। अब तो ज़्यादा नहीं बोलते, बट जितना बोलते हो तब बहुत प्यारा बोलते हो। ओवरऑल मेरी डेट बहुत ही अच्छी गई है। इट वॉज़ अ वेरी क्यूट मोमेंट और उसने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की और उन्होंने बताया कि वो नॉर्मली इतना इजीली एक्सप्रेस नहीं करते एंड वी वर वेरी कंफर्टेबल। So this date was very cute, romantic, and yeah, I really had a great time. And now, since हम लास्ट चैलेंज हमारे अच्छे लक की वजह से जीते हैं, हम जा रहे हैं डेट पे। पहुंचते ही मैं क्या देखता हूँ भाई, क्या ही सेटअप तैयार हुआ है भाई, वे बियॉन्ड माई इमेजिनेशन। Let me compliment my sushi, my cutie, my Janeman. You're looking very hot today. मेरा जो निकनेम है, जो काफ़ी लोग विला में बुलाते हैं मुझे, सूजी, ओके, लाइक सुजान का शॉर्ट सूजी। एंड आई डोंट नो कहाँ से इतना क्रिएटिव वे में विशु गिव्स मी अ निकनेम सुशी एंड आई थिंक इट इज सो क्यूट। मेरी तारीफ कौन करेगा? हाँ, तुम भी दिख रहे हो अच्छे, मैं हुई हॉट। अच्छे शायद से दिख रहे हो। ओहो शायद से। I genuinely get attached and obsessed with my partner कि भाई
मतलब मेरे को बहुत लोगों ने बोला है कि तू ऑब्सेस्ड हो जाता है ना, हाँ तो तू कंट्रोल करता है। मेरा ऐसा नहीं है भाई, मेरे को प्यार हो जाता है। समझा। हाँ लोगों मतलब अगर प्यार हो रहा है और से। प्यार बंदा, से कितने बार हुआ जिंदगी में? असली प्यार तो सिर्फ एक ही बार हुआ है। एंड आई वॉज नॉट इन टू हुकअप्स एंड ऑल। मतलब जेन्युइनली बताऊँ, मैं बहुत ऐसे आशिक आदमी हूँ यार। आई बिलीव इट्स ऑल अबाउट डेस्टिनी। मेरा ये जो टैटू है ना, दिस आल्सो मींस डेस्टिनी। देखा, I don't know, I'm like kind of excited. मैं पहले बहुत ज़्यादा unsure थी with विशु, but now I think कि धीरे धीरे वो श्योरिटी कहीं ना कहीं आ रही है। एक सेकेंड, मैं एक चीज भूल गया। क्या? गिव मी योर हैंड। Beautiful flower for a beautiful lady. I genuinely wanna, sing a song for you. याद आ काम गया। करो, हाँ खुद से गाओ। He's amazing. Like he's so fun, he's so talented, he's so smart. अब तो नहीं करना ना एक्सप्लोर। अब मैं नहीं बता रही। यार तुम नखरे कर सकते हो, मैं नहीं कर सही सकती। बात है। I mean, I don't mind giving it a try because सब अच्छा चल रहा है। Touch wood. मैंने कहा भाई यार, फर्स्ट टाइम डेट पे आया और ये कांड हो गया। आई एम रियली रियली सॉरी। He spilled the entire fucking drink on my dress. But for some reason मुझे गुस्सा नहीं आया। पर्सन को, लड़की को मिलने जाते थे क्या डेट पे फर्स्ट टाइम, ओके, एंड तुम उसके ऊपर ड्रिंक गिरा दिए। वो जो उठ के चले जाती, पता है वो यहाँ से खुशी मना मैं नहीं तो फिर कोई और होती ना, मारती पकड़ के। कोई नहीं, मार खा लेंगे आपसे। अब मैं क्या ही कर सकता हूँ भाई, मेरे को इन चीजों का एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन तुम्हारे भाई ने कवर अप करने के लिए सुशी के साथ प्लान बनाया डांस करने का यार। मैं पहली लड़की हूँ स्प्लिट्सविला 16 की जो लव्ड एंड जा रही है। तो आई फेल्ट वेरी स्पेशल और गौरीश को भी बहुत स्पेशल फील हो रहा था उस चीज़ के लिए। तो मैं उस बारे में काफ़ी एक्साइटेड थी। मैं डेट पे आया हूँ और फ्लावर ना दूर लगी हो, ऐसा हो नहीं सकता। मैंने अपनी जेब से निकाला और उसको दिया। ओ भाई, सबसे पहली चीज़ जो मैंने देखी वो था एक बाथटब था वहाँ पे जिसपे फ्लावर पेटल्स लगी थी और बहुत ही क्यूट रोमांटिक सा सेटअप था। सुनिए, एक्चुअली बहुत सुंदर है। तुझसे कम। काश यही जगह होती जहाँ रह रहे होते। सोच, कहा तू मैं एलिमिनेट हो रहे थे, कहा तू मैं लव डेन में आ रहा। लेट्स गो। अंदर जाके एक बहुत ही कोजी सा रूम था जिसमें बहुत सारे फेदर्स थे एंड एक चॉकलेट फाउंटेन था जिसको देख के तो मैं पागल हो गई थी। चॉकलेट फाउंटेन। ओह नहीं, कुछ तो रहा है।
सही लग रहा है। आज हमारे पास कोई नहीं है आजू बाजू, वो चेचे की आवाज जो पूरे टाइम विला में आती रहती है, कोई ना कोई लड़ता रहता है। आज हम एकदम साइलेंस में थे और सिर्फ हम दोनों थे एक दूसरे से बात करने के लिए। पहला लव डन मिला है, सोच मैंने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। ऐसा सब बोल रहे थे कि बहुत कम लोगों को मिलता है, बहुत आने का लकी लोगों चांस। को मिलता है। क्या पता मैं तेरे लकी हूँ, क्या पता तू मेरे लकी हो। मैं बताता हूँ मेरा फर्स्ट इंप्रेशन जब मैंने तेरे को देखा, जब हम पैसा वेला में थे, सबकी फोटो आई थी, मैं तेरी फोटो भी देखी थी, बाकी की फोटो भी देखी थी। तो मैंने गुल्लू को बोला था कि आकांक्षा है वहाँ पे, है वहाँ पे लड़की है जो अच्छी लग रही है। सही में? ये तो तूने मेरे को कभी नहीं बताया। अब बता रहा हूँ ना। तो मैं सोचा कि हाँ कभी होगा ऐसे, तो मैं कभी बात सोच सकता हूँ बात करने की। फिर हम आए और मैंने तेरे से ही बात करी, तुम लोगों से ही कनेक्ट हुआ। सेम। तेरी हाइट भी अच्छी है, सुंदर भी है, ऑफ कोर्स लेम जोक थोड़ी मारती है, परफॉर्मेंस में भी ठीक ठीक है, कर ले। अब तू बता फर्स्ट इंप्रेशन। ऑब्वियसली मैंने तेरे कर्ली बाल सबसे पहले नोटिस किए थे। देख अब मैं थोड़ा मेरा आएगा कंपैरिजन, ठीक है, मैं बताती हूँ। अब जैसे जो मेरा पिछला कनेक्शन था तो उससे शुरू में मैं नहीं इतना हमने बात करी थी, हमारा ऐसा क्या बोलते हैं अट्रैक्शन टुवर्ड्स ईच अदर ज़्यादा था, पर हम शर्मा शर्मी में हम नहीं बात करते थे इतना, तो हमें 1-2 दिन लगे थे। बट तेरे से आते ही ऐसा था इंस्टेंटली। ऑफ कोर्स देखा उड़ गया ना, इसलिए नहीं बोलती देखो मैं। उड़ा थोड़ी हूँ, उड़ा थोड़ी उड़ा ही हूँ है। भाई, उड़ा। बता इजी चल, टू तेरा बनता है उड़ना चाहिए। इजी टू ओपन अप, इजी टू ओपन अप। हाँ। अभी तक मैंने जितना देखा है कि तू बहुत अच्छा मतलब ऐसा लगता है कि तू अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकता है जो तेरा क्लोज फ्रेंड है, तो वो तो- ऑब्वियसली वो तो अपने है ही। कनेक्शन के लिए भी उतना ही करेगा। तो मुझे Obviously। हाँ तो ट्राई करवा के देख लियो। नॉन स्टॉप है तेरा, है नॉन स्टॉप एकदम यार स्मूथ। ये आदत लग चुकी है अब यार। स्मूथ होना पड़ेगा ना, तू तेरे लिए तो स्मूथ होना पड़ेगा ना भाई। तेरे लिए होगा, किसके लिए होगा अब आई डोंट थिंक सो कि विला में मैंने एक्सप्लोर भी करना है, नहीं करना। सही में बाद में दिख गया तो तो देख लेंगे कौन करता है। स्ट्रेट बाल हो गए तो तेरे थोड़े दिन बाद। कल ही हो जाएंगे वो कलर से, कल ही हो जाएंगे। तेरा जो कनेक्शन था उससे भी तेरा इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना था क्या? नहीं। जितनी मैं तेरे से बातें कर रहा हूँ मैं शायद उससे बात करता ही नहीं था। और अब मेरे को लगता है कि इतनी जर्नी मैंने कर ली है, इसके बाद भी मेरे को लगता है कि मैं शायद कनेक्ट ना हो पाऊँ अब और किसी से। बिकॉज यार तुम्हें अब आइडियल मैच ढूंढना है ना, तो मेरे को लगता है कि मैं पहले मेरे को वो लगती थी जब तक मैं इस विला में नहीं आया था। फिर एक दिन हुआ, मैंने बात करी, 2 दिन हुए, फिर तेरे गुल्लू को चैलेंज हुआ, उसके बाद धीरे धीरे पता लगा कि हो सकता है ये हो। मैं और भी इंटरेस्टेड हूँ आगे परफॉर्म करने में, आगे गेम खेलने में, तेरा मेरा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करने में, और एकल पे जाने में, पूछने में आइडियल मैच है या नहीं। बन गया तो कल बन गया जाएंगे ऑरेकल पे। भाई। मैं तो मैनिफेस्ट कर रहा हूँ कि बन जाए पहले आइडियल मैच, मतलब सिर्फ गेम के लिए नहीं, बट आई थिंक कि मैं तू कनेक्ट हो सकते हैं। बट आई नो तेरे पास है तेरा दूसरी के लिए फीलिंग्स, बट ऑफ कोर्स वो 8 साल की नहीं है, 80 साल की फीलिंग्स नहीं है। सो यू कैन गिव इट अ टाइम, यू कैन गिव दिस अ चांस मे बी। अगर यहाँ से न्यू स्टार्ट बनती है तो वो बनती है नो डाउट, आगे गेम के लिए सही होगा तो सही होगा। क्या पता कांसा में हो सकता है आइडल मैच हो, कंपैटिबल हो, वी डोंट नो। तेरी बाहर यहाँ से फिर लाइफ कैसी है, मतलब तेरे को बाहर लड़के क्यों नहीं पसंद आए? यार मुझे ना फॉर सम रीज़न बहुत टाइम से कमिटमेंट इश्यूज है कि मैं एक जने को कमिट नहीं कर पाती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उसका दिल दुखेगा क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाती, और मुझे कंटिन्यूस टेक्सटिंग और मेरा कॉलिंग दिल दुखाने वाली है मतलब। शिट यार। मेरे को फिर थोड़े टाइम बाद मुझे थोड़ा ऐसा डर भी लग गया कि ऐसे तो मैं ज़िंदगी भर किसी से बात ही नहीं कर पाऊंगी। फिर तो इसलिए वन ऑफ द मेन रीजंस यही था स्प्लिट्सविला में आके, क्योंकि मैंने बहुत सुना है कि ऐसे यहाँ पे आके ना सब चेंज हो जाता है, और मैंने वो एक्सपीरियंस भी किया। हो गया चेंज वे, टाइम फॉर अ न्यू बिगिनिंग। व्हाटएवर हैपेंस happens for a reason। सी
अब वही चीज़ है कि जितना एक्सप्लोर करोगे उतना तुम खोलोगे, बट इतना मैं खुल नहीं पाती, मैं इतना एक्सप्रेस भी नहीं कर पाती। मैंने शायद लाइफ में किसी को आई लव यू नहीं बोला, निकला ही नहीं है शायद वो वर्ड, इवन दोस्तों के साथ भी नहीं मुंह से निकला। वो वर्ड निकलवाना पड़ेगा। मैं लड़कियों से फ्लर्ट तो करता ही हूँ, प्यारा प्यारा हेल्दी फ्लर्ट तो करता ही हूँ। आई फील वो मुझे थोड़ा कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि देख इट्स अ न्यू बिगनिंग, व्हाटएवर हैपेंस इट हैपेंस फॉर अ रीजन। हम यहाँ पे लव डेन में है, ये कोई रीजन की वजह से है। सो गॉर्जियस, मतलब सही है। हाँ सच में, मैं इतने अच्छे कॉम्प्लीमेंट दे पाता हूँ, मैं शर्मा जाता हूँ। शर्मा तो रहा है तो लाल हो गया। तू भी अच्छा लग रहा है, मैच कर रहा है ना, मेरे को सब पता है। अच्छा लग रहा मेरे को पता है। नहीं सही में अच्छा लग रहा है। आज कर्ल्स तूने एक्स्ट्रा कर। तेरे को कर्ली बाल पसंद है ना? मैं सोचा ज्यादा कर्ल हो। रुझा मेरे को और क्या आता है? रुक मैं करते, ठीक है। पीछे जा, हाँ ऐसा एक स्टेप, अब वापस आ, बॉडी भी मूव कर। मेरे लिए बहुत हल्का। अब रुक जा, सीधा कर, हाँ और ये तो मेरे को भी आता है। हाँ। ये तो मेरे को आता है। जैसे आंखें नहीं मिलाओ, ऐसे देखो घुमा। कोरियोग्राफी सिखा देती हूँ, फिर तो लीड अच्छा, करियो, ठीक है। तू भी लाल हो गई। अब मैं तेरा हाथ छोड़ूंगा यार। Whatever. वो मेरी लाइफ का पहला कपल डांस था, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था मेरे को ऐसे होगा, और वो भी लव डेन में होगा। मैं तेरे लिए फ्लावर लाया था। ओ मैं तेरे को व्हाइट फ्लावर देने लाया था। फॉर यू, अ ब्यूटीफुल फ्लावर फॉर अ ब्यूटीफुल लेडी। लुक्स गुड। वो होते हैं जयपुर में महाराजा महारानी, वही होगा महारानी, इसमें। अपनी महारानी को देखता हूँ मैं कैसी लग रही तुझे है। क्या मालूम, मैं जयपुर की महारानी तो नहीं। नहीं मालूम, बन सकती है तू मेरी महारानी। आया हूँ स्प्लिट्सविला 16 लेने अपनी क्वीन। चाहे तू ये विला छोड़ के चले जाए, लेकिन जहाँ हो आप मेरी हो। मतलब बन सकते हो। हाँ देखो बटरफ्लाई तो फील हुए, मेरा दिल धक धक कर रहा था ज़्यादा, मैं नर्वस था, जो कि मैं होता हूँ ऐसी डेट्स पे। तो मेरे को मॉडल वॉक दिखा दे। हाँ गाना चलवाए, चल चला, चल गाना चला, मैं तेरे हूटिंग करूंगा। ठीक है। म्यूजिक म्यूजिक म्यूजिक। पैजेंट वॉक दिखाती हूँ मेरी। Oh bro, fuck bro, भाई so good. मैं वहाँ से चला के वहाँ से हम यहाँ पे आए थे, तो हम दोनों नोट लिख के गए थे है दोनों को। हाँ क्या लिखा था? मैंने तो उसको लिखा था विल मिस यू, और ऐसे एक स्माइल, एक हार्ट बनाया था। तो अगर सोच झलक आती है इधर, फिर क्या होगा चेंज? आई डोंट थिंक सो कि मैं उधर स्विच करूँगा। हाँ आई एम श्योर अबाउट इट। आई वुड लाइक टू मूव फॉरवर्ड विद यू। आई थिंक दैट। अच्छा,
थैंक यू। इट्स ओके। मैं तेरी तरफ से आंसर एक्सपेक्ट नहीं करता ही, बट टेक योर टाइम। अगर होता है स्वैप, चल छोड़ ही, तेरे से तो क्या ही पूछूं। अभी तो नहीं पूछ सकता मैं, तो आंसर। थोड़े ज़्यादा ओपन अप हो पाए एंड हम एक दूसरे के बारे में अब बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, तो आई फील आगे जाके भी जो चैलेंजेस वगैरह होंगे उसमें ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, क्योंकि अब एज स्ट्रेंजर्स नहीं खेल रहे हैं, हम एक एज फ्रेंड्स बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी के साथ आगे जाएंगे गेम में। तो आई फील ये लव डैन का एक्सपीरियंस ने हमें बहुत ज़्यादा हेल्प किया है एंड काफ़ी ज़्यादा हम क्लोज हो गए हैं। हमने एक दूसरे से बात करी, काफ़ी बातें करी, एक दूसरे को जाना, खाना वाना खाया, मैंने उसको खाना खिलाया, एक दूसरे के पास कनेक्शन के बारे में बात करी। जब तक साथ है तब तक हम कनेक्शन बनाते हैं, बिल्ड करते हैं। मैंने फर्स्ट डेट कर रखी है ना यहाँ पे, तो उस हिसाब से बता रही हूँ कि अच्छा था आज का। कम से कम चिड़िया उड़ तो नहीं खेले हैं। चिड़िया और कौन खेलता डेट पे? चिड़िया उड़ वाली डेट है जो उसने योगेश के साथ करी थी, तो मैंने बोला शायद यहाँ पे थोड़ी डोर कच्ची हो रही है धीरे धीरे, क्योंकि इसको अगर चिड़िया और की गेम पसंद नहीं आई और ये जहाँ मैंने गेम ही नहीं खेली वहाँ उसको चीज़ ये डेट पसंद आ रही है, तो फिर जब मैं गेम खेलूंगा तो फिर क्या क्या हो सकता है पता नहीं। फिर इसी के साथ हम सोने चले गए। सुबह उठते ही हमारे सामने आता है ब्रेकफास्ट इन बेड, और एकदम लग्जरी ब्रेकफास्ट था, मैं इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी। वाह, जवाब क्या एक्सपेक्ट करूंगा? थिंकिंग। you'll see, You'll see. you'll see. फिर हम प्यार व्यार हुए, हम लॉकडाउन पे एक दूसरे का हाथ पकड़ के वहां से निकले। Bye, love them. अनुष्का के आने के बाद विला का पूरा माहौल आई थिंक हैज़ बिकम सो नेगेटिव. I wish I had my sage so that I could cleanse out every negative thing that she has thrown at us. जनरली पूछ रही कोई बात हुआ? नहीं वहाँ पर मोहित के साथ अकेले बात गलत है ना, इसके साथ पूरा टाइम मतलब स्टार्टिंग में साथ में के सीधा फ्लिप। अंजलि से बड़ा फ्लिप है। ब्रो मुझे ऐसे देख के ना ऐसे हंस रहा है, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है। He's not a man. He's a spineless man. Spineless man. He's a man without spine. Without a fucking spine. It's that हर चीज़ के बारे में तुम बोलते हो मैं ईमानदारी के साथ खेलता हूँ, लेकिन अभी एक लड़की को वर्ड देने के बाद तुम उसके साथ ही ऐसा कर रहे हो। सीधा उसने बोला, जब वो बोला कि ये इम्यूनिटी देना चाहती है तो क्या करूं? मैं नहीं लूंगा। नहीं, मैं नहीं लूंगा। अनुष्का को जब इम्यूनिटी मिली और मोहित को ये चीज़ पता चली कि अनुष्का के पास इम्यूनिटी है, एकदम से ना अनुष्का 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 करके जप ले रहा था। How she walks? नहीं, no, it's like और ऐसे एक्सप्रेशंस, आई डोंट नो उसके एक आईब्रो में क्या प्रॉब्लम है. द मोमेंट शी गेट्स इनटू हर कैरेक्टर शी गोज लाइक, चले. एंड ऑफ द डे आई थिंक इम्यूनिटी उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इज़ वाई देयर बैक टुगेदर एंड आई एम लिटरली डन विद बोथ. लव डेंस से निकलते हुए जितना ही सैड हूँ मैं कि मतलब यार ये जगह छोड़ के जा रहा हूँ, उतना ही मैं एक्साइटेड भी हूँ कि अब मैं विला वापस जाऊंगा, अपने दोस्तों को बताऊंगा कि भाई कैसी रही हमारी लव डेंस की डेट. रूम में जाते ही हम सबसे पहले देखते हैं कि वहाँ पे सब बैठे हैं एकदम इंतजार में कि हमारा लव डेन एक्सपीरियंस क्या था.
करेगी ना ब्लश तो करेगी, क्यों नहीं करेगी? क्या हुआ? मैं गोमती और इसको सुनना चाहती हूँ। लव 10 में क्या हुआ? नहीं बता सकता। कैसा था पहले ये बताओ, कैसा था वो लव 10? बढ़िया था, बहुत सुंदर। बाहर टब था, उसमें फूल पे लाल लाल। हमने यूज नहीं किया टब तो, पर ऐसा हमने ना उसने किया ना मैंने किया ऐसा। यार मैं बहुत ही क्यूट रोमांटिक डेट गई है हमारी। हमने बात करी, तारीफ करी दूसरे के बारे में, जाना एक दूसरे को। मेरे को कनेक्टेड फील हो पाया। हाँ नहीं बोल रही है। Yeah, I started to like. You like him? यार मुझे मतलब हमने बात करी इस बारे में और सब में बताइए। तो अभी भी आई डू स्टिल नीड टाइम, पर डेफिनेटली ये पहले से हाँ काफी क्लोज हो गए हम। क्या बात है, कौन सी बात? एक लव डेन में इतना कुछ। विला में मेरे को बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील हो रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा अकेला फील हो रहा था क्योंकि मैं अपने भाई गुल्लू और गौरेश को बहुत ज़्यादा याद करी थी। मेरे को तो प्यार विला जाना है, दीप्तांशु के साथ रहना है यार, मेरा वही कनेक्शन था फर्स्ट टाइम से और मेरे को लास्ट तक उसके साथ ही रहना है। आई डोंट वांट टू मेक कनेक्शन विद एनीवन, आई जस्ट वांट टू प्ले विद दीप्तांशु भाई की क्योंकि मुझे दीप्तांशु से जो मोटिवेशन, जो पॉजिटिविटी, जो दोस्ती मिली है, जो लेवल की, वो मुझे किसी बंदे से नहीं मिली आज तक, अभी तक यहाँ पे। तुझे पता है दीप्तांशु ने मुझे क्या बोला था? उसने बोला कि मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। स्ट्रैटेजीज बराबर पता है क्या कैसे, एंड आई रियली रिस्पेक्ट एंड मुझे पता है वो क्या क्यों करता है। सो वो मुझसे बेहतर वो जान ही नहीं सकता कोई, बिकॉज मुझे वो बहुत अच्छे से पता है कि वो क्या बोलता है, वो क्या करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये हमेशा सेफ खेलती है और इसको सब समझ में आता है। मैं बोल लूँ क्यों ना, लेट मी कंप्लीट, उसके बाद तुम बोलोगी, ठीक है? मैं जब आई थी शी सेड कि भाई निहारिका से मेरी फर्स्ट डे पे लड़ाई हुई है एंड वो बहुत बेकार लड़की है, बट मुझे उससे बना के रखना पड़ेगा क्योंकि उसकी गुल्लू और इन लोग के अलायंस से झगड़ा चलता है और गुल्लू और इनका भी स्ट्रांग है और ये लोग भी सही है, तो मैं दोनों से बना के चलती हूँ। तो नाउ आई गॉट हर गेम प्लान। शी वॉज प्लेइंग सेफ, शी इज प्रिटेंडिंग कि मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और मुझे उसका गेम प्लान एग्जैक्ट समझ में आ गया था। तो सीख रही हूँ ना, तो ना खरबूजे को देखेगा मुझे ऐसा लगता है कि इसको सब समझ में आता है और ये ऐसे प्रिटेंड करती है कि मुझे नहीं आ रहा है और हमेशा कि मेरे कमर में दर्द हो रहा है, कि मेरे को ऐसा हो रहा है कि गंदी हो तुम, इतनी गंदी, किसी और की कमर दर्द का तुम मजाक बना रही हो कि मतलब कमर में दर्द हो रहा है वगैरह, मुझे चलने नहीं हो रहा था। हाउ कैन यू इवन से दैट कि प्रिटेंड करते हो? थू है तुम पे, उसने कमर दर्द के बारे में तो बोला ही नहीं। मैं तो कमर दर्द पे गई नहीं हूँ ब्रो, मैं तो बस ये बोल रही हूँ कि तू प्रिटेंड कर रही है, तुझे गेम समझ नहीं आ रहा है पर तुझे सब समझ आ रहा है। उसने बोला मुझे सब समझ आता है। मगर बोल रहे हो कि प्रिटेंड करती है ना, इसके साथ रहती, तू क्या बोल रही थी इसको? क्या बोल कि ताकि ये मुझे ना उड़ाए, इसकी तो मेरे से पहले दिन लड़ाई हुई है, तो ताकि ये मुझे ना उड़ाए तो मैं इससे ही बना के रखती हूँ। मैंने जाके गुल्लू और उसको तो भाई बना लिया ताकि वो भी मुझे ना उड़ाए, क्योंकि सब मेरे दोस्त कनेक्शन नहीं है। सब मेरे दोस्त हैं, सब मेरे दोस्त तेरे पास इतना दिमाग है कि तू ऑन कैमरा इसको बोल सकती है कि ये धोखा दे रहा है तुझे, और तेरे पे ये दिमाग नहीं है। मेरे को बस समझा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, समझ में मेरे को मत समझा दूंगी, तोड़ के दिखा, तोड़ के दिखा, तोड़ के बात मत करियो। उसको चाहिए वो सबकी तरफ रहे, सबसे अच्छी बन के रहे, जैसा कि वो कहती थी कि गुल्लू इन लोग की चलती है तो मैंने इनको भाई बना लिया, ये तो मुझे नहीं निकालेंगे, है ना। और मैंने दीप्तांशु को थ्रोन पे बिठाया अपने पैसे देके, तो वो भी मुझे नहीं निकालेगा। मैंने हमेशा दोस्ती निभाई आपके साथ, और आप इतना गंदा बोल रहे मेरे लिए, आप इतना गंदा बोल रहे मेरे लिए। बहुत ज़्यादा मेरे को बुरा लगा क्योंकि मैं उसकी इतनी अच्छी दोस्त थी, मैं उसको बहन बोलती थी एंड शी बैकस्टैब्ड मी लाइक दिस एंड उसने मेरा मजाक बनाया, तो मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लगा। मैंने तेरे को लास्ट वर्ड क्या बोला था कि क्यों ना जो तेरे दिल में आए वो करना। मेरा बिहेवियर तेरे प्रति कभी चेंज नहीं होगा। तूने क्या बोला? मेरे को खेलने दो यार, मेरे को गेम समझने दो। ये तमीज है तेरी बात करने के, ये तमीज है तेरी बात करने के। अभी तो चिल्ला रही है, तमीज है तेरी बात करने के। ये है आपका तमीज। मेरा तो यही है, मेरा यही है, मेरा यही है और यही रहेगा। आखिरी तक यही रहने वाला है। और ना तेरे चिल्लाने से और बोले बदले से कुछ नहीं होता। यहाँ पे बोल रही है कि तेरे कमर में दर्द हो रहा है, वहाँ जा जाके रो रही है, खुद कनेक्शन नहीं बना पा रही है। मैं दोगली हूँ। खराब होने
मैं देख रहा हूँ ये हो क्या रहा है, मतलब दीक्षा ने तो पीठ के बारे में बोला है, नहीं बोला, तुमको रियलाइज हो दीक्षा ने तो पीठ के बारे में बात ही नहीं की है, और ये पता नहीं अपना कौन सा वुमेन कार्ड खेल रही है या बॉडी कार्ड खेल रही है, बॉडी पॉजिटिविटी कार्ड खेल रही है, मतलब कर क्या रही है। क्या हो गया भाई? बोल ही नहीं दे रही है, बोल ही नहीं दे रही है। और नहीं, एक बार भी नहीं बोला इसने। मैंने एक बार भी नहीं बोला। उसने बोला कि तू प्रिटेंड करती है। आप दोस्त बोलते हो और अभी आप चुप आप हो। समझ रहे हो क्या बोल रहे हो? मैं नहीं आप समझ रही, मैं पहले दिन से इसकी दोस्त थी। तो है तो नहीं Kaira, नहीं, was it a good You're friend to not. her since first day? Was it like with her to Diksha? इसने बोला तू was प्रिटेंड there करती to है, hurt you, इसने बोला तू तो प्रिटेंड करती है, मुझे कुछ समझ नहीं आता। इसने बोला तू प्रिटेंड करती है, मुझे कुछ, हाँ इसने बोला तू प्रिटेंड करती है, पर अब ये अपनी बैक पे बोलने लग गई। हाँ, बहुत तेरे को बहुत पता है ना। मत खेलना। गलत कार्ड मत खेलना। Shut up, मैंने कुछ shut up, shut up, pretend नहीं करना, shut up बोला, कुछ नहीं होता है, shut up बोला, गलत। तो होता है, बस हो। मेरे सपोर्ट में कोई भी नहीं था, मैं बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गई थी। मेरे सपोर्ट में निहारिका अस्मिता भी नहीं थी। दे चोज दीक्षा साइड एंड वो लोग चुप थे। दीक्षा सही बोल रही है कि क्यों ना सही बोल रही है, और मैं यहाँ पर बीच में पिसते जा रही थी। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुकी थी। क्या मैं कियोना को समझ नहीं पाई या दीक्षा कुछ ज़्यादा ही समझ गई? You have to do things for the game. ये बोल तुझे सब समझ आता है, भोली मत बन। भोली मत बन मतलब क्या होता है? भोली मत बन, अब तू डिसाइड करेगी, तू डिसाइड करेगी, तू डिसाइड करेगी, तू डिसाइड करेगी, तू डिसाइड करेगी कौन क्या है। अरे तू डिसाइड करेगी क्या कौन विक्टिम है कौन क्या है, तू डिसाइड कर। तू है कौन डिसाइड करने वाली? तू है कौन? तेरा क्या है? हिमांशु के अलावा तेरा क्या है? ये बता। तेरा क्या है? तेरा क्या है? तेरा क्या है? ये बता। गुल्लू ये मेरे दिल से दोस्त है। गुल्लू ये मेरे दिल से दोस्त है। गुल्लू जी is 100 times better than हिमांशु। हिमांशु हमें बात नहीं करने देता। हिमांशु is disrespectful। गुल्लू जी is the best। गुल्लू जी is the best। गुल्लू जी हमेशा रिस्पेक्ट से बात करते थे। गुल्लू जी हमेशा मुझे रिस्पेक्ट से बात करते थे, हमेशा मुझे बोलने देते थे, हमेशा मुझे मेरी शायरी, मेरे रैप पे एनकरेज करते थे। गुल्लू जी is the best। मैंने कहा ठीक है गुल्लू भाई की जय हो, पर बात तो बता क्या हो गई, मतलब हुआ क्या है, मतलब जब गुल्लू जी यहाँ पे थे मुझे बोलने की इजाजत थी, मेरे को बोलने मिलता था, मेरे को मेरा शायरी बोलने मिलता था, मेरे को मेरे रैप पे करने। गौरेश भाई थे, मेरे को हमेशा सपोर्ट करते थे। He is my brother from heart and वो हमेशा मेरे भाई रहेंगे। एवरीवन नोज कि क्यों ना कैसी है, एंड नो वन ट्रस्ट हर नाउ। कोई नहीं ट्रस्ट करता एक्सेप्ट वन सच्चाई की मूर्ति जिसको सबसे अच्छा बनने का शौक है, श्रीमती कायरा जी। मैंने दिल से भाई बोला था, मेरे को चाटने की किसी की जरूरत नहीं। मैं भाई बोला, मेरे को मेरी हद पता थी। मैं कभी भी आई नहीं आप लोगों के साथ बैठेगी, मुझे पता है कि कोई मेरे को लाइक नहीं करता। मेरे को स्ट्रेटेजी बनाना होता, मैं डे वन से कायरा नहीं करती ना। इफ आई वांटेड टू लिक एनीवन्स एस, बट मैंने नहीं करा वो चीज, मैं अपने हद में थी। आई एम मिसिंग यू लाइक हेल। यहाँ पे मेरे को कोई ढंग का नहीं लगता। मैं नहीं बनाऊंगी यहाँ पे कनेक्शन। मेरे को दीप्तांशु के साथ मेरा फर्स्ट कनेक्शन था, मैं लास्ट कनेक्शन भी मैं दीप्तांशु के साथ ही करूंगी। मैंने बोला ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा भाई, मैं उससे अच्छा मैं घर ही चली जाऊँ या फिर मेरे को मेरे भाइयों के पास पहुंचा दो प्यार विला में। मेरे को मेंटल पीस सबसे ज्यादा जरूरी है। क्यों ना स्टॉप क्राइंग। मैं वो लड़की के साथ कितना अच्छा होती थी पहले तो से। वो लंच नहीं करती थी, मैं बुला के लाती थी उसको कि दीक्षा लंच कर लेता। देखो अकेला फील ना हो, मैं जाती थी उसके पास। I know you made वो me feel like पूरे टाइम में उसके साथ बैठ के वो कुछ बोलती रहती, सुनती थी उसकी बातें कि यहाँ पे कोई है नहीं। बाद में मैं थी and she betrayed me like this today। कल भी मैंने उसको जैकेट चल के सब चीजें किया। बहन यार वो ऐसे किया मेरे को बैक चल, मैंने दिल से बात की उससे और वो ऐसे कर रही है। बेचारी क्यों ना अकेली जो पड़ गई थी तो आई हमारे पास ही, और ये मौके का फायदा मैं क्यों ना उठाऊं। ऑफ कोर्स यस। शांत हो जा। ये लोग गंदे लोग हैं, मेरे को नहीं खेलना इनके साथ। क्यों ना यू प्लेइंग वेल। अभी ये सब Yeah. बोलने का कोई मतलब नहीं है। तुम्हें जितना वेंट आउट पता है खुशी क्या बोलती थी? You have a better game than her. You do have, right? You had a connection. You're smart. You're smart enough. That's why you're still here. क्यों ना जैसे ही रो रही थी, यू नो मुझे बहुत बुरा लग रहा था उसके लिए, एंड आई वॉज देयर टू कंसोल हर। बट दिस क्वीन माइट बी सॉफ्ट एज अ फ्लावर बट डेफिनेटली नॉट अ फूल। तो मैं उठता और मुझे बताती है दीक्षा कि उसकी क्यों ना से लड़ाई हुई है, मतलब
वही लड़की जो उसे अभी तक बहन कहती आ रही है, मुझे जीजू कहती आ रही है। तो ऑब्वियसली जब मुझे सब चीज़ें पता चली तो मैं जाता हूँ कि उनसे बात करने के लिए। I will only talk to you if you are respectful to me and you don't dominate or threaten me, तो ही मैं ये conversation आगे करूँगी। वाओ, Yes, because you कब थ्रेटन किया मैंने तुम्हें? कर सकते हो, आप कभी भी कर सकते हो, आप खुला बोलते हो कि जीना हराम कर दूंगा लड़कियों को। मैंने ये बोला कि जीना हराम कर दूंगा? जला खुशी को नहीं बोला। मैंने ये बोला कि ये जीना अगर हराम कर घर पे जब तक रहोगे तब तक देखना फिर क्या होता है। मैंने ये बोला है? कनेक्शन गोज, यू हैव सेड मैंने ये बोला है? You have said this in front of Urfi Nia. You're such a flipper. I'm not a flipper, but the thing is that you are disrespectful towards girls. That's not good. उसे भी पता है और सबको पता है मैंने क्या बोला था और क्यों बोला था, पर वो वुमन कार्ड खेल के वो बहुत स्मार्टली चीजें घुमाने की कोशिश कर रही थी वहाँ पे। You were good to me always, but I don't know now what you're gonna do. So that's why I'm fucking scared. So I'm you're clearing scared. it first only that if you are respectful, then I will carry this. You're No, so if you are respectful, I will carry this conversation ahead. अगर तेरे को इज्जत से बात करनी, तू रिस्पेक्ट से बात करेगा तो ही मैं सुनूंगी, क्योंकि मैं किसी के बाप से नहीं डरती। अगर मेरे को किसी ने जरा भी धमकी या कुछ दी है, मैं फोड़ के मार के निकलूंगी, बट मैं किसी की धमकी नहीं सुनने वाली हूँ। Okay, let's make this बिकॉज simple. मेरे ना भाई थे, मेरे गुल्लू वगैरह ना सब भाई थे, तो मेरे को ना बहुत छोटी बहन जैसे ट्रीट करते थे। मेरे को ऐसे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी, कोई मेरे को थ्रेटन नहीं करता था। आपका मेरे को नहीं पता, आपको भी मैं जीजू बोलूँ, बट शी वाज सो डिसरिस्पेक्टफुल टू मी। अभी मेरे को नहीं भाई, मेरे को बस मिलना है सबसे, मेरे को मेरे कनेक्शन इतना अच्छे से मिलना है, सब मेरे भाइयों से मिलना है, बिकॉज दे ट्रीटेड मी सो वेल and I was always loyal to them. I was always loyal to them. मेरे को निहारिका ना सर पे बंदूक रख के बोलती थी कि गोरेश का नाम लिख। थोड़ा छोटा बोलो क्योंकि ना दूसरे इंसान को तुम बोलने नहीं देते। एक सेकंड, आप भी नहीं बोलने देते हो, इसलिए मैं बोला कि मेरे को अगर आप बोलने दोगे मैं बात करूंगी। तुम ही बोल रही थी क्योंकि वो मेरे को थ्रेटन करके बोलती थी निहारिका कि गोरेश का नाम लिख, बट गोरेश मेरा भाई था और मेरा भाई है, हमारी बात तो इसलिए मैंने बोला नहीं, मैं आरव का नाम लिखूंगी। मैं आरव में कभी किसी के नीचे दबी नहीं हुए मानसू भाई। हमारी बात हो रही है तो तुम नहीं दबते हो ना, और अगली बार जब रोने की एक्टिंग करते हो थोड़ा रो भी दिया। मैं रोने की एक्टिंग नहीं कर रही, एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, मेरे को फुटेज नहीं चाहिए। नहीं तो अब मेरे इमोशंस का मजाक बनाया। कोई अगर डिप्रेस्ड है, तुम अगर कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो कुछ बुरा भी मत बोलो, एंड किसी को इतना भी मत सताओ यार कि कोई ब्रेक डाउन हो जाए। बात करो ना। मेरा मजाक मत बनाओ, मेरा मजाक मत बनाओ, मेरे इमोशंस का, मेरे इमोशंस का मजाक मत बनाओ, मेरे इमोशंस का मजाक। ये दिस इज एकदम से मुझे किसी की बहुत तेज की चिल्लाने की आवाज आती है। मैं भागता हुआ गया उस विला के अंदर, मैंने देखा क्यों ना चिल्ला रही है हिमांशु पे। हाउ डेयर यू थ्रेटन मी दिस, ये वो, तू लड़कियों को थ्रेट करता है, ये करता है, वो करता है। जहाँ पे क्यों ना बिल्कुल लिटरली एक वर्ड प्ले कर रही थी, वुमन कार्ड खेल रही थी कि तू लड़कियों को थ्रेटन करता है, वो करता है, जबकि उसका मतलब ऐसा कुछ था नहीं कि गेम के आउटसाइड किसी को हार्म करने का। उसने बस ये बोला था कि आई वोंट लेट यू गाइस सर्वाइव इन द गेम। ये ना अपनी बात बोल के दूसरे बंदे का फुद्दू बना के ना रोके चली जाती है, क्योंकि दूसरा इंसान एक सेकंड दूसरा इंसान तो फुद्दू है, मुझे समझ में नहीं आता। यहाँ पे बैठ के ना मैंने इससे भी कुछ बोला भी नहीं, ये ना मेरे बारे में बोल रही कि आप ना थ्रेटन कर दोगे मुझे, आप मेरे को बोल दोगे कि तूने लड़कियों को बोला जीना हराम कर दूंगा मैं। आप प्लीज एक सेकंड इधर आओ, मैंने किस लड़की को यहाँ पे ये बोला कि मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा? नहीं, किसी को तो नहीं। मैंने ये बोला तुम्हारा सर्वाइवल नहीं होने दूंगा गेम के अंदर, आई विल टेक यू आउट। और उनको भी पता है, मेरी उनसे भी बात हो गई। अब ब्रो इतनी स्मार्ट है ना ये, इतनी स्मार्ट है, तो बोल रही थी इतनी स्मार्ट है। मैं ना इसी बात करना चाहता था कि तुम्हें अगर डिसरिस्पेक्टफुल लगता है तो मैं एक दिन के अंदर डिसरिस्पेक्टफुल लगने लग गया हूँ मैं, और मैं तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें थ्रेटन ना कर दूं इससे पहले मेरे से बात नहीं करोगे, जबकि 2 दिन एक मतलब एक 2 घंटे पहले तब तक मैं से अरे मैं तो जीजू हो, आप मेरे आप मेरे जीजू हो। और नहीं वो डिसरिस्पेक्टफुल नहीं है ब्रो। 24 घंटे सिर्फ हिमांशु जीजू हिमांशु जीजू हिमांशु जी ये कर दो, या मेरे को इसने ये बोला मैं क्या करूं, मैं उसने वो बोला मैं क्या करूं। वो लड़की कह रही कि वो मुझसे थ्रेटन फील करती है। आई मीन आई रियली डोंट हैव वर्ड्स टू से। Now the power chart has updated and boys में top पे है योगेश with 21,000. Then it's Himanshu 5,300. Wow. Saurabh 4,300. Wow.
Harshit 3000. Yay! Ayush 2300. Ten 2000. Let's go! And Chakshi 0. In the girls, it's Kyra. 65,000. Niharika 34,000. Asmita 19,000. Fiona 13,500. Zalak 10,500. Preet 6,400. Simran 6,000 and Diksha 6,000. Tonight is the night. आज होगा आपका अगला पावर चेंबर सेशन. Love Mischief Makers. मैं मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी कि यार अभी क्या होने वाला है, मेरे पास अभी लड़ने की हिम्मत नहीं है और एंड आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन बिकॉज आई एम क्लियरली द टारगेट एंड कुछ भी हो सकता है. फिर से ऑल बॉयज सेव हो गया तो लड़कियों में किसका नाम है? सिमरन. मैंने तेरे को पीट ही देना है, मैं तेरे को बता रही हूँ. बगैरत. यार मैं तो जो आज हुआ है उसके बाद वेरी ऑब्वियसली मैं क्यों ना का नाम देना चाहूँगा. मैं भी. जिस तरह से ब्रोस ने चीजें एलिगेशन निकाल नहीं पाएगा डबिंग पावर इसके पास आई तो. क्यों उन्होंने प्यार चूज किया होगा. अरे भाई तेरे को कैसे पता? उसने 100% नहीं करा होगा प्यार. 100% नहीं करा होगा. उन्होंने प्यार चूज किया होगा. मैं कहता 100%. जैसी मार सकता हूँ वो. अरे पर जो भी है सारी चीजें अपार्ट ब्रो, जो उसने एलिगेशंस लगाए, जिस स्मार्टली तरीके से उसने चीजें खेली हैं भाई. अगर किसी भी और लड़के के बारे में भी बोला जाए वो ऑब्वियसली मैं टॉपिक वहाँ पे भी उठाऊंगा ये चीज़ का कि अगर जिस तरह से उसने बोला है कि तुम मुझे धमकी दे सकते हो, तुमने तो ये बोला है कि तुम लड़कियों के साथ कुछ भी कर दोगे. समझ रहे भाई? यहाँ पे तो मैं फिर भी मैं बोल सकता हूँ. बाहर की दुनिया में भाई कोई बोल भी नहीं सकता है. लड़कों को ऑप्शन भी नहीं दिया जाता. अगर ये वुमेन कार्ड वाला थप्पा किसी लड़के पे लग जाए ना भाई तो वो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है इस चीज़ से निकलने में. तो हम सब के लिए बहुत क्लियर था कि कियोना ने जिस तरह से ये चीप गेम खेली है ऑफ यूजिंग दिस वुमेन कार्ड और वो वर्ड्स को ट्विस्ट करना और शिफ्ट करना जस्ट सो दैट उसको लाइमलाइट मिले. हम नहीं चाहते थे कि ऐसा कोई इंसान इस शो के अंदर रहे और हम सब as an alliance, as brothers, we were on the same page. Everyone's target is Kiona today. क्योंकि उसने सबके साथ यही किया था, किसी को भी नहीं छोड़ा था और no one trust her now. Hello. Hello. Hey boys and girls. Hi. Welcome to Instax Fujifilm presents MTV Splitsvilla 16, co-powered by Sophie, Numi, Envy Perfumes and Philips Body Groomer. तो बताओ, what's happening in the villa? मैम मेरे को यहाँ पे सब रुला रहे हैं, मेरे को जाना है प्यार विला, मेरे को मेरे भाइयों से मिलना है. इसी बात पे मैंने एक शेर लिखा है. तो हम मना भी करेंगे तुम कौन सा रुक जाओगे? बहुत दिल से आ रही है याद गुल्लू और गौरेश की, क्योंकि वो थे मेरे भाई. यहाँ पे सबको मुझसे प्रॉब्लम क्यों है, आई डोंट नो व्हाई. अगर मौका मिले सबको बंदूक से मार दूं, ढाई ढाई ढाई. तू हो रहा है इतना क्राई क्राई क्राई. मैम मैं बहुत परेशान हो गई यहाँ पे, मेरे को बेमतलब का सता रहे सब लोग. कौन? हिमांशु इज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स गर्ल्स. बात करने भी नहीं देता, सबको सप्रेस करके रखता, थ्रेटन करता. डोमिनेटिंग सा एनवायरनमेंट है, अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे रह के. Himanshu threatened you. हाँ, he threatens everyone. एक सेकंड कियोना, पहले ये तो बताओ कि स्टोरी स्टार्ट कहाँ से हुई, हुआ क्या? मैं सुबह आके बैठी थी, दीक्षा मुझ पे एलिगेशंस लगा रही थी, कुछ चीजें बोल रही थी, मेरे को रुला ही दिया पूरा. तुम रोई थी.
क्या एलिगेशन क्या? कि ये बैक पेन का नाटक करती है, प्रिटेंड करती है, सब चीजें करती है। मैंने बोला जब तू खुद उठ नहीं पाएगी, चल नहीं पाएगी, जब तब तेरे को पता चलेगा क्या बीतती है। तो हिमांशु ने क्या धमकी दी उस पे आपको फिर? मेरे को पता था वो देने वाला है, वो मेरे को बुला रहा था बात करने। मैंने पहले ही बोल दिया इफ यू आर गोना थ्रेटन मी आई एम नॉट गोना टॉक। क्या थ्रेटन किया कि शो से निकलवा देगा, खेलने नहीं देगा, आगे बढ़ने नहीं देगा? वही चीज वो करेगा ही, इसलिए मेरे को बातें नहीं, मैं इतना मेरे में एनर्जी नहीं था कि मैं बात कर सकूं। इसे मैंने पहले क्लियर किया। फिर मेरे को इमोशनल फील हो रहा था, इसलिए मेरे सामने रोने का एक्टिंग मत कर रहा एंड आई बर्स्ट आउट ऑफ टीयर्स। मैंने इसकी हेल्थ को लेके कभी भी कुछ नहीं बोला है, बल्कि आई एम द वन जिसने इसको जाके स्प्रे लगाया था एंड आई एम द वन मैंने इसको बोला था कि अगर तुझे कोई दिक्कत हो रही है तो मैं तेरी कमर भी दबा दूंगी, बिकॉज आई ट्रीटेड हर एज अ यंगर सिस्टर। लगाया नहीं सुबह, बहुत झूठ लगा, जबरदस्ती बहुत झूठ लगा, क्योंकि जब से हिमांशु आया तब से इसके क्यों ना आज सुबह मैंने ये बोला कि ये प्रिटेंड करती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसको सब सारी चीजें समझ में आती है। इसने किसी एक बंदे को विदाउट एनी कमिटमेंट ये बोल दिया कि इसने मुझे धोखा दिया है, इसको ये समझ में आ रहा है। इसको ये समझ में आ रहा है कि क्या लड़की अच्छे कपड़े नहीं पहन रही है। किसको बोला? I think you are obsessed with me. I think you are obsessed. ये सौरभ को बोला इसने, बल्कि सौरभ और इसकी कोई बात नहीं हुई थी इस मैटर पे। खुद का देख, तू क्या कर रही है वो देखना, तू मैं क्या कर रही हूँ उसमें तू जा रही है। I cannot speak like this. 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 खुद का काम कर। Mind your own fucking business. Fucking complete. उसके बाद जब इसका बनने का नाटक करती है, दोस्त बनने का नाटक करती है, झूठी। Now she'll cry. मैं मजाक बना रहा मेरा बाप। Now she will cry मतलब क्या है? मतलब क्या now she will cry? This is what she did. नहीं रहना मुझे यहाँ पे। I want to go home. I want to go home. नहीं रहना, मेरे को नहीं रहना यहाँ पे। I don't want to be here. I want to go. मेरे इमोशंस की कोई बात आई थी मेरे साथ। I want to go home. I don't want to stay here. मुझे नहीं हो रहा, मेरे को निकाल दो। मेरे को नहीं हो रहा, मेरे को बहुत परेशान कर रहे हैं। I want to go home. Kiona? Can we understand what is happening? मेरे रोने धोने का मेरा मजाक मत बनाओ आप। बात करने दो Kiona, at least let ma'am complete. No one's making fun of you. We're trying to understand the situation. Maybe let her speak, please. Kiona, let her complete as well. वो आपसे बात करना चाहती है ना? Just give her 2 minutes. Let her complete. किसी को तुम 2 मिनट बोलने तो दो, हमें भी तो समझ आए पूरी सिचुएशन क्या है यहाँ पे। आपके रोने का कोई मजाक नहीं बना रहा Kiona. Let's be clear here. या दीक्षा, सुबह मैंने सबको यही बताने की कोशिश करी है कि ये प्रिटेंड कर रही है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है और बाद में ये विक्टिम कार्ड प्ले करती है। तो ये आउट ऑफ नोवेयर लेके आई कि तुम मेरी कमर का मजाक बना रहे हो एंड उसके बाद मुझे कर्ज करने लगी कि तेरी कमर टूटेगी, तू बेड पे गिरेगी, तेरे साथ ऐसा होगा, तेरे साथ ऐसा होगा, आउट ऑफ नोवेयर। और जब इसके पास कुछ टॉपिक नहीं बचा तो ये हिमांशु पे आ गई कि वो डिसरिस्पेक्टफुल है, वो अपनी आवाज उठा सकता है, वो सही बोलता है तो उसको डिसरिस्पेक्टफुल लगता है। कैन हिमांशु टॉक नाउ? यस। ओके हिमांशु। मेरे को जो लास्ट मेमोरी थी मेरी कियोना के साथ वो ये थी कि वो मुझे जीजू बुलाती है, मेरे से अच्छे से बात करती है। स्विच किस पे हो रहा है कि हिमांशु बहुत डिसरिस्पेक्टफुल है, लड़कियों को थ्रेटन करता है। और इसके एग्जैक्ट वर्डिंग्स मैं आपको बताता हूँ इसने क्या बोला है कि ना अभी मैंने इसको सिर्फ बिठाया है मैंने पूछने के लिए कि
क्या प्रॉब्लम है, कि क्या तुम्हें ऐसा लगा है कि मैंने तुम्हें गलत बोला है? बिफोर आई कुड इवन से एनीथिंग, उसकी पहली यार लाइन ये थी कि आप ना मुझे थ्रेटन मत करना, मुझे धमकी मत देना। आप यहाँ पे सब लड़कियों को बोलते रहते हो कि मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा, मैं तुम्हारा ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और ये जिस डायरेक्शन में लेके जा रही थी ना वो बात, इट इज वेरी वेरी चीप। चीप आप हो जो औरतों को थ्रेटन करते हो, चीप आप हो, जब गुल्लू जी इज 110 टाइम्स बेटर देन यू। कभी गुल्लू की बात नहीं हुई, और इसका मैं पैटर्न, I miss him, I want to be there, I don't want to be here, क्यों ना, I don't want to be here, I don't want to be here, गो अहेड। इसका ना I want to पैटर्न, be प्यार विला। क्यों ना, आपने बात कर ली, उसको भी बोलने का मौका दो। पहले आपके कैरेक्टर के बारे में ना 4 चीजें बोल देगी कि आप ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, और जब आप बोलने लगोगे तो बीच में फिर चीखने लगेगी, रोने लगेगी, और जब इसे दिखेगा कि आप सही बात बोल रहे हो ना, मैं आज तक रोई नहीं थी, गुल्लू और गौरेश ये सब मेरे भाई थे, मैं आज तक रोई नहीं, मैं आज रो रही हूँ, तो आवाज because of them। और इस तरह से बिहेव करेगी कि शी इज द विक्टिम, ऑल्दो आप अपनी बात बोल नहीं ना पाओ। मेरे सब भाई थे। हिमांशु टॉक। कल मैंने इसको पिच किया, सामने से इसका कोई जवाब नहीं आया, इसको पता था ऑब्वियसली ये वापस आएगी तो मेरे को बुरा लगेगा और मैं बोलूंगा तुमने नहीं किया। मेरे को वो फर्क भी नहीं पड़ता, मेरे को घंटा फर्क पड़ता है, वो मेरा डिसीजन था, वो मेरा डिसीजन था किसको हेल्प करना है, मेरा डिसीजन था। मैंने बोला ना कि तुम मेरी मर्जी से। अब मेरे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो भी मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, तू गुंडा होगा अपने घर पे। समझ रहे हो, वो बहुत स्मार्टली चीजों को ट्विस्ट करती है, बहुत स्मार्टली उन चीजों को घुमाती है, बेवकूफ नहीं है वो। और किस डायरेक्शन में वो ये बात लेके ये कि मैं लड़कियों को उस तरह से थ्रेटन करता हूँ कि मैं कुछ गलत कर दूंगा। मैंने ऐसे नहीं बोला, मैंने सिर्फ बोला थ्रेटन करते हो, मैंने और कुछ नहीं बोला। सबको पता है कि मैंने वो तुम निकालो, मैंने बोला थ्रेटन फील होता है। वैसे भी आपको पता थी वो गेम के पर्सपेक्टिव से थी ना, ऐसे नहीं मैं आपको कहता कि मैं कुछ उल्टा कर दूंगा आपके साथ। फॉर द सर्वाइवल ऑफ द गेम। वो बहुत स्मार्ट है, वो बेवकूफ बिल्कुल भी नहीं है। Niharika, I want to ask you, do you feel threatened by Himanshu in any other form or manner other than the game? No. Okay. Diksha? No, ma'am. Simran, do you feel threatened by Himanshu in any other form or manner other than the game? No, I outside don't. of it? No. Okay. Asmita? No. Okay. Zalak? No, ma'am. Preet? No, not at all. Okay. Kyra? 7:1 is the I ratio. feel threatened in the game. मैंने गेम के अकॉर्डिंग ही बोला था, मैंने और कोई एलिगेशन नहीं लगाए थे। So क्यों ना इतनी देर आपने बोला, हमने सुना। मैंने और कोई एलिगेशन लगाए नहीं है। मत इधर, हाँ? मैं कंटेस्टेंट हूँ। सॉरी मैम, बट मैंने नहीं लगाया कोई एलिगेशन। You just चीख के आपने जो यहाँ पे रोना मचाया, यहाँ पे just said you've been threatening all the girls here. गेम में ये लोग प्लानिंग प्लॉटिंग करेंगे, कुछ ना कुछ चीजें करेंगे। अभी just you just said. Yeah, I said I feel threatened. कब आपको लगा कि उसने आपको थ्रेटन किया और किस वे में थ्रेटन किया, एंड हाउ वाज इट रॉन्ग? प्लीज गो अहेड। तो जब मेरी लड़ाई हुई दीक्षा से, उसके बाद जब वो मुझे बुला रहे थे, मेरे को लगा वापस क्या धमकी दे सकते हैं कि दी वापस का मतलब पहले कब दी? नहीं ना धमकी, तो मैंने बोला स्टिक टू योर वर्ड्स। उसने वापस बोला भाई, तो मैंने वही बोला कि मुझे लगा कि वो दे सकते हैं धमकी। दे सकते हैं, हाँ, इससे मैं उसकी चली गई। और एक देना और होना 100 टाइम्स डिफरेंट चीजें हैं ये। मैम मेरे को यहाँ पे नहीं रहना है। That's not your choice. प्यार वाला भेजो, नहीं तो मेरे कनेक्शन Excuse me? तो मुझे I don't want आपके अकॉर्डिंग चलेगा? यहाँ बच्चा है क्या घर का? मैम मैं नहीं, I'm not happy. आप हमें नहीं बता सकते हो कि मुझे वहां भेजो, नहीं तो मुझे घर भेजो। आप ऐसे ऑप्शन नहीं दे सकते हो हमें कि हमें प्यार वेला भेजो, नहीं तो मुझे घर भेजो। आपको घर जाना है, द डोर्स आर ओपन, एनीवन हु वांट्स टू लीव इज फ्री टू लीव। ये रियलिटी शो यहाँ खुश करने के लिए नहीं बनाए गए हैं। इट्स अ गेम, यू हैव टू गो थ्रू hundreds of emotions and hardships to win a game like that. Ma'am, I'm just saying. पर आपने इतना ड्रामा किया
थ्रेटन, लेकिन उसने थ्रेटन किया ही नहीं। आपका ड्रामा है कि थ्रेटन करेगा, क्योंकि मुझे लगा वो कर सकता है। अरे पर अगर वो कर सकता होता पर उसने नहीं किया तो उसके लिए ड्रामा क्यों करना? हाँ तो इसलिए तो मैं उठ के चले गई क्योंकि वो कर सकता है। मैम मैं नहीं कर पा रही हूँ। कोई भी नॉर्मल अगर यहाँ सर्कमस्टेंसेस अगर उसकी ना सुनी जाए, भाई उसको उठा के ले जाए जो तुमने किया यहाँ पे। नहीं कर रही हूँ, इन जनरल कर रही हूँ मैम, मैं नहीं हूँ खुश यहाँ पे। कोई भी नहीं सुनेगा मेरी बाहर, कोई भी नहीं सुनेगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, टू बी ऑनेस्ट, जिस समय ये बात हुई थी ना, ऐसे विला में एकदम से बहुत तेज की चिल्लाने की आवाज आई। मुझे लगा क्या हो गया, किसने किसको मार दिया। हम भागते भागते गए, हमने देखा ये अंदर चिल्ला रही है बिना बात किया, बहुत ही गंदी तरीके से, मतलब एग्रेसिवली, पेनफुली, वो एक क्राई आता ना। और क्या हो गया था उसके साथ? मुझे नहीं पता क्यों चिल्ला रही। मैंने हिमांशु से पूछा, हिमांशु ने यही बात बताई मुझे। She was talking to him, मैं अंदर ही थी रूम में, और हिमांशु सेड कि 2 मिनट में इससे बाहर बात कर रहा हूँ, इन लोग को 2 सेकंड भी नहीं मैं बात करने। and she started shouting, crying. मैंने बोला ही नहीं कुछ। Like I could not even say anything. मुझे लगा कि वो चीज हो सकती है। And I was मैम आपको क्या लगा और क्या नहीं लगा, बात वो है नहीं। I was already down मैम, मेरे को बात भी नहीं करनी थी, पर उन्होंने मेरे को बात की थी, इसलिए मैं हूँ इमोशनली, मैं बहुत वीक हूँ इस वक्त। मेरे को नहीं रहने हो रहा है, मेरे को नहीं हो रहा है सर्वाइव करने के लिए। उसके अंदर आप किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं लगा सकती थी ना। वो कर सकता है थ्रेटन। पर अच्छा ठीक है, वो कर सकता है, ठीक है, पर उसने किया आपको, ये क्वेश्चन है। Every girl can talk for herself, they can stand up for themselves, and no, none of them. वो मैं डर रही हूँ कि आगे जाके गेम में वो कर सकता है। और एक बात बताऊं, एक सेकेंड, आप लोग यहाँ बैठे हो, मेरी हिमांशु से जिस दिन वो चॉइस चेंबर में आया था, मेरी हिमांशु से बहस हुई है, हमारी बहस हुई है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं जाके कंप्लेन करूं, इसको शो से निकालो, ये मेरे ऊपर हमला कर देगा। मैंने बोला ही नहीं मैम इसको शो से निकालो। We had a verbal fight, we literally had a fight, but that doesn't mean कि I will say कि ये कुछ कर देगा तो इसको शो से निकालो। क्यों ना आपने आते ही यहाँ शायरी मारी है, you were very happy. Then suddenly you flipped, you did some other. I'm keeping myself strong. It is very hard for me. मैं अभी भी बोल रही हूँ, मुझे भी गेम खेलना है। इसमें हिमांशु ने ऐसा क्या किया जो तुम हिमांशु पे इल्जाम लगा रही हो? Has he done something? No, कर सकता है, फ्यूचर मत बताओ मुझे। हाँ नहीं, इसलिए आप एस्ट्रोलॉजर हो, आप फ्यूचर देख सकते हो। बट मेरे को लग रहा है कि हो सकती है। तुम्हें पूरे विला में अकेला छोड़ा हुआ है, क्रू नहीं है आसपास। हाँ क्या बोल रहे हो? क्यों ना? Do you hear yourself? It's going to go on air. Himanshu has not done anything. Be put on the spot. It's a villa where boys and girls live together, and everyone has to feel safe. You're alleging. Okay, चलो ठीक है. What are you trying to say? मैम मुझे बहुत दिनों से लो, और मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि दीक्षा भी मेरे को ऐसे नहीं, अभी जो हुआ आप वो इसलिए हुआ कि हिमांशु फ्यूचर में कुछ करेगा। Not because of हिमांशु मैम, in general. No. Because मेरा प्रीत के साथ That's what she's been doing since day one. ये क्राई का नाटक कर रही है, इसलिए मैं रोई। सुनना, बात मत घुमाया। 16 लोग बैठे हैं, आते ही आपने जो यहाँ पे इसके लिए बोला है, सारी लड़कियाँ थ्रेटेंड हैं। I am threatened. प्लीज मैम, मैंने उसकी वजह से नहीं रोई हूँ। मैम अभी उससे बोला कि ये क्राई का नाटक कर रही है। मैम मेरे को भेज दो, मैम घर में से नहीं हो रहा है। She is very smart. अगर मैं किसी का अच्छा पर कर रही हूँ तो मेरा ऐसा मतलब निकाल रहा है। प्रॉब्लम ये है कि जो ये स्मार्टनेस है ना, इसकी पकड़ी गई अभी। इसका गेम प्लान एक्सपोज हो गया है बेसिकली, तभी ये एक्स्ट्रा ड्रामा हो रहा है। अगर पकड़ी नहीं जाती I don't want to be here. I don't want to be here. Now what do I say in front of this? I don't want to be here. I don't want to be here. Please इनको निकाल दो, इनको निकाल दो। I don't want to be here. अच्छा ठीक है, क्यों ना? I'm asking you a serious question. क्यों ना? Do you want to go home? Yes. Yes. Okay, you can go. I'm serious. You can go. वो होस्ट को सुन ही नहीं रही थी। निया एंड उर्फी आर ट्राइंग सो हार्ड कि एटलीस्ट वो एक बात सुन ले उनकी, बट शी वाज स्क्रीमिंग थ्रू आउट द टाइम। ठीक है,
आप जाइए, आपको नहीं रहना है तो कौन रोक सकता है? यू कैन लीव। यस। आई विश Kiona ऑल द बेस्ट इन हर लाइफ। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो अभी भी इमेच्योर है, वो शायद जब और थोड़ी सी बड़ी हो इमेच्योर, वो समझे द डेप्थ ऑफ ऑल दीज थिंग्स एंड आई होप वो शायद चेंज हो जाए। I just want to go home. I can't survive anymore. नहीं हो पा रहा मुझसे। I am not able to be here happy. I'm not happy here. जो भी आपकी चॉइस हो, आप अपनी चॉइस बोल के उसके ऊपर आप हाथ रखिएगा। पैसा। बहुत लड़ाई की मैंने, बहुत लड़ी मैं, बट किसी के आगे झुकी नहीं मैं और किसी के नीचे दबी नहीं मैं। हमेशा खुद के लिए स्टैंड लिया, खुद के लिए खेला है। जंजीरों से बंदी थी मैं, ख्यालों से आज़ाद थी। आज मेरे हाथों में बेड़ियां नहीं, क्योंकि मैं खुद के साथ थी।